हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और सबसे पहले खा लेती हूँ अपनी रेगुलर दवाइयाँ जो खाती हूँ, और उसके बाद करते हैं हम ढेर सारी बातें। हाँ जी, तो किस किस के वुलन्स निकल चुके हैं? मेरे तो वुलन निकल गए हैं। मैंने तो पूरी वुलन कुर्ती पहनी है, जीन्स पहनी है, वुलन स्टॉल डाला है। तो मेरे लिए तो भाई सर्दी आ गई अच्छी खासी। और आप में से कौन कौन है जिनके वुलन कपड़े निकल चुके हैं, मुझे बताइएगा। सो गाइस, आपने देखा मैंने सुबह पूजा करी, तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज है आज। क्या चेंज है वो बता देती हूँ। मैंने एक्चुअली स्टार्ट किए हैं बृहस्पतिवार के, बृहस्पति देव की व्रत आज से। आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिन पहले के ब्लॉग में मैंने डाला था, जिसमें दीपक जी ने अपना व्रत उद्यापन किया था। वो साईं बाबा का व्रत रखते थे वीरवार को, और मैंने आज से फिर से व्रत उठाए हैं। आज है तुलसी जेठ का दिन, तुलसी विवाह का दिन। आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मैंने आज से अपने व्रत उठा लिए हैं। और व्रत में मैं क्या करती हूँ, वीरवार का व्रत रख रही हूँ। बृहस्पति देव का व्रत तो विष्णु जी भगवान का व्रत होता है इसमें। और इस दिन आप नमक नहीं खाते हो पूरे दिन, सिर्फ एक टाइम अन्न खाते हो, पूरे दिन आप कुछ नहीं खा सकते हो। तो बस चलिए, तो अब मैं मिलूंगी आपको सीधे लंच टाइम में, और उसके बाद मिलूंगी डिनर टाइम पे। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो अभी बज रहे हैं 1:15 और मैं करूंगी लंच। तो लंच में क्या है? पपाया। वीरवार के व्रत में, बृहस्पति भगवान के व्रत में एक टाइम अनाज खाते हैं, वो भी मीठा। तो वो मैं खाऊंगी रात को घर जाकर। अभी फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ पपीता। मैं लाई हूँ अच्छा खासा भर के पपीता। चलो अब मैं खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये टाइम है शाम का, जब मैं ऑफिस से निकल गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 6, और आप देख सकते हो शाम के 6 बजे अभी कितना अंधेरा होने लग गया है। सर्दियों की रातें शुरू हो गई हैं, तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है बस। तो फटाफट से मैं पहुँचती हूँ घर। सो गाइस, पहुंच गई हूँ अपने किचन में, और आते ही देखा तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको खांसी वगैरह हो रही थी। तो सोचा उनको चाय वगैरह बना के दे दूँ। तो सीधे बैग रखकर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और देखा तो मम्मी ने शायद आलू बॉईल कर रखे थे। आज देवउठान एकादशी थी, इसीलिए खाना बनना था पक्का। और मेरा व्रत है तो भी खाना बनेगा, पर मैं तो नमक कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने की तैयारी करूंगी पूरी। तो आलू बॉईल कर रखे थे, तो आलू मैंने निकाल लिए छन्नी में, और साथ के साथ मैंने भिगोई है चने की दाल। सुबह ही मम्मी से बोल के भिगवा दी थी, क्योंकि मम्मी चने की दाल की पूड़ी मैं करूँगी आज व्रत में खाना। तो बस यहाँ पर साथ के साथ चढ़ा रही हूँ चने की दाल, और साथ के साथ चढ़ा रही हूँ अपनी चाय भी। चलिए, तो पानी मैंने चढ़ा दिया है, फटाफट से डाल लेते हैं अपने चीनी, चाय पत्ती, इसके अंदर अदरक सी बढ़िया सी फर्स्ट क्लास चाय बनाती हूँ। ये बना रही हूँ मम्मी के लिए, जैसे थोड़ा सा आराम पड़े, क्योंकि जैसे ही आई वो कंबल में काफ़ी थी और खांस रही थी। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और साथ के साथ चढ़ा लेते हैं दाल। तो दाल वगैरह भीगी हुई थी, धो ली मैंने, और अब हम चढ़ा लेते हैं दाल अपनी फटाफट से। और जब तक मेरी दाल बॉईल होगी और चाय बनेगी, इतनी देर में मैं निकाल लेती हूँ आटा, क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है। तो फटाफट से हम आटा लगाएंगे पूड़ी बनाने के लिए। मेरे से ना गाइस कितनी बार लोग पूछते हैं कि आप थकते नहीं हो, मतलब जाते हुए करना ऑफिस से आके घर का काम करना, तो आप थकते नहीं हो या थकान नहीं होती? ऐसा नहीं है गाइस, मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, थकान होती है। बट जब पता होता है कि आप अपने घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को, इन सब चीज़ों की, तो बस ऑटोमेटिकली वो थकान एक साइड में हम कर देते हैं, और एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करके घर का सारा काम निपटाने की कोशिश कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई इसी तरीके से काम करता होगा, क्योंकि जब उसे पता है कि जिम्मेदारी उसकी है, उसको करना है, तो बस फिर क्या थकना और क्या नहीं थकना देखना। बस थकान को मारो गोली, रखो साइड में, और कमर कस लो काम के लिए। चलिए, तो आपसे बात करते करते बन गई मेरी चाय भी, और मेरा आटा भी लग गया। अब चल के देते हैं मम्मी को।
सो गाइस सॉरी, चाय पीते वक्त मैंने अब वीडियो नहीं बनाई। चाय मैंने पी ली है, मम्मी को भी पिला दिया है और दोबारा आ गई किचन में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है किचन में। आज काम बहुत ज़्यादा है मुझे अपने व्रत का, और बाकी नॉर्मल खाना सबके लिए बनाना है तो, और भोग भी लगाना है, तो इतना कुछ करने के लिए, और दिव्या को भी पढ़ाना है। एक्चुअली दिव्या के चल रहे हैं टेस्ट और उसको पढ़ाना है, इसी वजह से मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फटाफट से किचन में आ गई और दोबारा से जो दाल बॉईल करी थी वो अच्छे से मैश नहीं हुई थी, तो उसको अभी कुकर में ही मैश कर रही हूँ और फिर इसको निकाल लेंगे हम एक छोटे बर्तन में। इसके बाद एक बार और मैंने कुकर को अच्छे से धो लिया है और चढ़ा लेंगे अपना गैस पर। इसके बाद मैंने आलू तो छील के पहले ही रख लिए थे और ले आई थी 2 टमाटर धो के, इसको भी चॉप कर लेंगे, और 1 हरी मिर्च फटाफट से चॉप कर लेते हैं गाइस। सब्जी बनाने की सारी तैयारी हो गई है, और आपको एक बार सच बोलूं, आलू टमाटर की सब्जी बनाना दुनिया का सबसे इजी काम लगता है मुझे, सबसे इजी। जीरा डालो, टमाटर डालो, हरी मिर्च डालो, अच्छे से भूनो, नमक मिर्च डालो, हल्दी डालो, मसाला डाल के उसको भुनने दो, और जैसे ही मसाला भुन जाए इसमें अपने आलू को फोड़ कर अच्छे से और आप डाल दो। जैसे आलू खाना पसंद करते हो, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, बिल्कुल मैश्ड आलू फोड़ के इसमें डाल दो। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो चलिए एक तरफ मैं बना लेती हूँ अब चने दाल की पूड़ियाँ मेरे लिए। अच्छा, चने दाल की पूड़ी बनाना आसान है। लोई बनाई, जैसे आलू स्टफ़ करते हैं वैसे चने की दाल को स्टफ़ कर लिया और उसको बेल लेंगे। मेरे जो चने की दाल है उसमें मैंने आज कुछ नहीं मिलाया गाइस, ना नमक ना कुछ। जब आप उसको बॉईल करें तो उसमें नमक डाल सकते हैं, मसाला डाल सकते हैं जैसे आप डालते हैं। आप साथ के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। आप चने दाल को भिगो के खाली भून लीजिए और उसको मिक्सी में पीस लीजिए, वैसे भी स्टफ़ करके आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं चने दाल को बनाने के, पर मैंने बना लिया इसको बॉईल करके, कि मुझे लगा ज़्यादा आसान होगा, लेकिन क्या करें, बॉईल करने में वो थोड़े ज़्यादा गीले हो गए। तो अगर आपको बनाना हो तो आप एक काम कीजिए, पूरी 6, 7, 8 घंटे अच्छे से दाल को भिगो लीजिए, फिर उसको हल्की से ऑयल में भून लीजिए और भूनने के बाद उसको अच्छे से पीस लीजिए, तो वो ज़्यादा खिला खिला पाउडर टाइप का बन जाएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा बनाने के लिए पूड़ी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चलिए फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ। सो गाइस पूड़ियाँ बन के तैयार है और मैं आई हूँ भोग लगाने के लिए। भोग लगा लिया है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ, जो वीरवार का जो व्रत का जो प्रसाद होता है चना गुड़ मुनक्का, वो सुबह पूजा में संकल्प लिया जाता है, लेके और रख दिया था मैंने वहीं पर। अब इस टाइम मैं कुछ भी खाना खाने से पहले पहले वो जो प्रसाद सुबह लिया था वो खाऊंगी, और उसके बाद ये व्रत खुलेगा। राइट टू गुड गुड फूड हैबिट्स। We should not eat junk food. We should eat fruit and vegetables. Very good. Fill in the blank. We must drink plenty of dash to stay healthy. Water. Water की spelling. WATER. We should dash fruit and vegetable with clean water. Wash. Spelling. WAT. वॉश में ए टी कहाँ से आ गया? WA वाश SH वाश। सो गाइस दीपक जी ऑफिस से आ चुके थे और दिव्या को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि दीपक जी कर रहे थे पूजा। देवठान एकादशी की हमारे यहाँ लड़के पूजा करते हैं। तैयारी मम्मी ने सारी कर दी थी, उसी टाइम कर दी थी जब मैं शाम को 6 बजे आई थी। ये सब मम्मी ने पहले ही करके रखा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीजन की सब्जियाँ होती हैं वो गन्ना का महत्व होता है, चौक पूजा जाता है, और इस तरीके से जैसे दीपक जी आप देख रहे हो दीपक जी कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो सामान है, जो देवठान एकादशी के देव उठो, ये जो है दीपक जी आएंगे 5 या 7 बार ऐसे चक्कर लगाएंगे और बार बार ये देव उठान का ऐसे
ऊपर जो पटरा है वो उठाएंगे। तो ये ऐसे की जाती है हमारे साथ देवठा निकासी की पूजा। तो यहाँ पर वही दीपक जी कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बना ली थी पूड़ियाँ सबके लिए। एक्चुअली यहाँ पर पूजा चल रही थी और उनको लग रही थी भूख, तो यहाँ सबसे पहले मैंने बनाई पूड़ियाँ और सबको दिया खाना। तो यहाँ पर मम्मी की तबीयत देख सकते हो, सामने देख रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल उनकी। और सबको मैंने पहले खाना दिया, सबने खाना खाया। और अब चलती हूँ मैं अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मुझे अब लेनी है नेबुलाइजर। तो चलिए गाइस, अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोग को पसंद आया होगा, और व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। उठक पुटक मैं करती रहती हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड बाय बाय।